हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो बच्चे बीटेक और बीई एंड डिप्लोमा किए हुए हैं, मतलब कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन जिनके पास है, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जिससे आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली दोस्तों, मैं उन जॉबों को आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ जो एक्चुअल में सही है। ठीक है, मतलब कंफर्म है। मैं एक्चुअल में कंफर्म है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब नोटिफिकेशन तो बताते हैं लेकिन नोटिफिकेशन दिखाते नहीं, बल्कि अपने जो MS वर्ड का जो वेबसाइट है उसी पे कुछ लिख करके बताते हैं और उसका कोई लिंक भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक कहाँ है। तो मैं बेसिकली आपके लिए स्पेशल से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है ना, मैं उनका जो है नोटिफिकेशन आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं और साथ ही साथ आपको बताता भी हूं कि कैसे आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जो MS वर्ड में खुद अपना जो है लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद वहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद उसका लिंक भी नहीं देते हैं कि कैसे फिलअप करना है, कैसे वो नहीं बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरा में ऐसा नहीं है। मैं सारी चीज़ें पूरा करेक्ट बताता हूँ। जब भी आप कोई भी वैकेंसी फिल करते हो ना, जब भी आप कोई भी वैकेंसी फिल करते हो तो बेसिकली उसका जो है सबसे पहले आपको एक्चुअल नोटिफिकेशन देखना है। एक्चुअल नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हो दोस्तों? सबसे पहले जब भी आप जो किसी नौकरी के बारे में जाते हो तो उसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे ना एक कैरियर का ऑप्शन होगा। ठीक है, CARER। हर वेबसाइट में, हर कंपनी की वेबसाइट में एक कैरियर का ऑप्शन होगा और एक कैरियर के ऑप्शन में ही ये जो वैकेंसी अगर रिलीज हुई है तो ये वैकेंसी के बारे में दिया होगा। अगर वैकेंसी रिलीज नहीं हुई तो ऐसा मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब ऐसे ही बता दिए हैं ताकि उसका व्यू बढ़े, ये सारी चीज़ें के चक्कर में। तो बेसिकली मैं, अगर मुझे पता चलता है कि जब भी कोई वैकेंसी रिलीज हुई है तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे विजिट करता हूँ। ठीक है, जब विजिट करता हूँ उसके बाद पता करता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कि नहीं। जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो मैं वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ, फिर पढ़ता हूँ कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है। अब मुझे लगता है कि हाँ, आपके लिए ये बेहतर है और आप इसे फिल कर सकते हो, तो मैं सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जो सारी चीज़ें गाइडेंस बताता हूँ। बहुत सारे जो होते हैं जो MS वर्ड में टाइप करके जो है बताते हैं, उसमें जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट, क्योंकि वो खुद ही टाइप करके चीज़ों को अरेंज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे जो आपके जो आपको जानने लायक चीज़ें होती है वो नहीं बता पाते, जिससे आपकी जो है नॉलेज इनकम्प्लीट होती है। आपकी जो है आपको पता नहीं होता है कि कौन से में क्या अप्लाई करना है, कहाँ से कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये मानना ये है कि जब भी आप कोई भी जॉब के बारे में जानते हो तो उसका पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करो और नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करो। ठीक है, खुद भी रीड करो। अगर कोई यूट्यूबर, मेरे जैसे कोई यूट्यूबर जो है आपको जो रीड करके दिखाता है तो मतलब चलो सही है। अगर नहीं रीड करके दिखाया तो मतलब एक्चुअली में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही कि जब भी आप कोई भी चीज़ें देखते हो तो वहाँ पे ऑफिशियल सच में जाके खुद ही चेक करो और वहाँ पे जब सारी चीज़ें होती है तब अप्लाई करो। ठीक है, तो कोई नहीं, बेसिकली ये पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अभी पोस्ट पेमेंट बैंक में जो है वैकेंसी रिलीज हुई है और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो बच्चे बीटेक और बीई किए हुए हैं यानी डिप्लोमा किए हुए हैं, मतलब कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड है जिनका, ठीक है, टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और कोई भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है, मतलब या कोई भी ब्रांच से आपने बीटेक किया है या बीई किया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपने इस सारी आपके पास है, तो बेसिकली आप जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसकी सैलरी भी जो है 35,000 है। बेसिकली ये पोस्ट पेमेंट बैंक है, मतलब कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब मतलब कि ऐसा है कि मतलब अच्छा खासा आपको सैलरी मिलता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, है ना, आपको जो है सैलरी अच्छी प्रोवाइड की जाती है और हमेशा ग्रोथ होते रहता है ना। और इसके साथ साथ आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला तो मेडिकल्स मिलता है फैसिलिटी, फिर दूसरा क्या है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है ना, हाउस रेंट मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली जब भी आप कोई भी वैकेंसी देखो ना तो सबसे पहले देखो कि वो गवर्नमेंट है कि नहीं। गवर्नमेंट है तो जरूर अप्लाई करो, गवर्नमेंट नहीं है तो फिर भी अप्लाई करके देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सेटल होना है। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्चुअल जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आई वो देखते हैं।
तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ये एक नोटिफिकेशन में क्या बोल रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी आई है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप बीटेक बीए किए हुए हैं तो अगर हम इसके जो है इसका डेट के बारे में बात कर ले, ये कब रिलीज हुआ है, तो बेसिकली ये जो है इसकी ओपनिंग डेट ये है, मतलब कि 4/5/2024, मतलब कि 4 मई को रिलीज हुआ है ना, 4 मई को रिलीज हुआ है, सॉरी 4 अप्रैल को रिलीज हुआ है ना, 4 अप्रैल को रिलीज हुआ है। लगभग 1 महीना की तक इसका टाइम पीरियड है और ये 5/24 तक जो है इसका जो है लास्ट डेट है। तो आप इसके पहले ही भर लेना अगर भरना चाहते हो, ठीक है। तो अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात कर लें दोस्त, तो इसमें जो है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट काउंसलेंट क्या है, तो इसमें बेसिकली एक्सपीरियंस भी मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28 है। तो बेसिकली ये जो है अगर आप डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये वैकेंसी है, इसके अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट के तौर पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिकली इस आपको जो है 4 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ नंबर ऑफ वैकेंसी आपके लिए 21 है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये अगर आप डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे सीट रिजर्व कर दिया गया कि इतना जो है यूआर में होगा, इतना जो है ईडब्ल्यूएस में, इतना ओबीसी में, एससी एसटी में जो भी हो। देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट का भी है। तो बेसिकली इसमें आपको 6 साल का जॉब है, ठीक है। सॉरी 6 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही, एक्सपीरियंस 6 साल का चाहिए। और इसमें टोटल नंबर वैकेंसी 5 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट भी 5 है। तो इसमें अगर टोटल मिला के बात करें तो दोस्तों इसमें 54 नंबर वैकेंसी, मतलब 54 वैकेंसी है। और ये अच्छी वैकेंसी है क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि अगर इसमें आप अप्लाई करते हो तो कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपके यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो देखो पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, अगर इसमें अप्लाई करते हो तो बेसिकली ये तीनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो और इसकी जो पोस्टिंग है न्यू दिल्ली ही रहने वाली है। तो अगर आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत सारे जो इधर उधर डिफरेंट स्टेट में भेज दिए जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ की कल्चर भी अच्छा है और यहाँ पे मतलब वहाँ पे मार्केट एरिया पूरा स्टेट ही है कैपिटल, तो आपके लिए हर चीज़ सुविधाएं आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो, मतलब ITCS होता है ना, जिसमें जो बीटेक में कंप्यूटर साइंस से जो करते हैं तो उनके लिए, तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट IT सपोर्ट के लिए। तो इसमें जो है लोकेशन रहने वाली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये तीनों जगह पर रिप्लेसन रहने वाली है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट IT सपोर्ट के लिए अगर करना चाहो तो इसकी भी लोकेशन जो है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में ही रहने वाली है, ठीक है। अगर आप आगे पोस्ट की बात करो तो इसमें भी डिफरेंट पोस्ट है। कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन के बाद अगर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें जो है पोस्ट एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, ठीक है। इसमें जो है अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो ये चेन्नई होने वाली है, चेन्नई में जॉब लोकेशन है। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दिए हुए हैं और इसके यहाँ प्लेसमेंट जहाँ प्लेस आप ये जो प्लेस है जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है वहाँ पे जो प्लेस दिया हुआ है तो आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, समझे ना। उसके बाद वही सारी चीज़ें दिया हुआ देखो यहाँ भी है, ठीक है। अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए क्या होना है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना है वो भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव एसोसिएट काउंसिल पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए अगर भरना चाहते हो तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीटेक और BE कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। तो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस और EC से होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मास्टर से कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। या तो BCA BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, मेरा जो कंप्यूटर साइंस से होना ही चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें बताया गया यहाँ पे। उसके बाद देखो अगर एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की बात करें तो इसमें भी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और IT में भी होना चाहिए। ये तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हो, फिर मास्टर भी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। अगर BSc किया हो तो BSc भी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, समझ गए ना। उसके बाद देखो अब क्या है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट। तो देखो अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें
तो यहाँ पे भी बीटेक और बी जो है कंप्यूटर साइंस से होना ही चाहिए आपके पास, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो आईटी से होना चाहिए, और या तो आप इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। या तो आपके पास मास्टर की डिग्री है कंप्यूटर साइंस से तो वहाँ भी कर सकते हो, या तो बीएससी किए हो या बीसीए किए हो कंप्यूटर साइंस से तो आप अप्लाई कर सकते हो, समझ गए ना। उसके बाद देख लेते हैं दोस्त कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कांस्टेंट आईटी सपोर्ट है, तो मतलब कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी वही है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक बी होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आप भी कोई भी अप्लाई कर रहे हो ना तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस का होना जरूरी है। अगर कंप्यूटर साइंस से आप नहीं हो, क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो जैसे कि अगर बात कर लें तो ये सारी वैकेंसी वही चीज़ है, तो आप जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ के अकॉर्डिंग अपना क्वालिफिकेशन देख लेना, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद हाँ देखो, जब ये जॉब अप्लाई करते हो ना तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये आपका जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 3 साल के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा काम करते हो तो हो सकता है आपको जो है आगे 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, तो आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा, और अच्छा कर रहे हो या तो आपका काम अच्छा लगता है तो 2 साल और आगे बढ़ा दिया जाएगा, बेसिकली और आगे बढ़ाते ही जाएगा, ऐसा बात है, ठीक है। अगर सिलेक्शन के प्रोसेस की बात कर लो तो ये जो है इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा ज़्यादातर, ठीक है। इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और उसके बाद ये बैंक बोल रहा है कि बैंक जो है राइट्स डिजर्व करता है कि अगर वो चाहे तो ग्रुप डिस्कशन भी करा ले या ऑनलाइन टेस्ट भी करा ले, ठीक है। और ये ऑनलाइन टेस्ट तो पहले होते हैं, ग्रुप डिस्कशन उसके बाद इंटरव्यू लास्ट में, पीआई पर्सनल इंटरव्यू लास्ट में होते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग करवा सकता है, ठीक है। तो वो आप जो है कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए भी बुला सकता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बुला सकता है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी बुला सकता है, समझ गए ना। तो ये बात है। तो बेसिकली ये जो कॉल ओनली रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप सैलरी की बात करें दोस्त, तो सैलरी एग्जीक्यूटिव एसोसिएट काउंसिल की सैलरी जो है 1 लाख CTC होने वाली है पर एनम, ठीक है। 1 लाख CTC पर एनम होने वाली है। अगर आप एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट बात के तौर पे बात करें तो 15 लाख पर एनम होने चाहिए, 15 लाख पर एनम CTC ही है। तो इसका पर जो है इन हैंड सैलरी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। अगर आप एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की बात करें तो उसकी जो है सैलरी 25 CTC पर एनम होगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कुछ पेमेंट यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो अगर आप SC ST या PW से बिलोंग करते हो, PWD से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपीज़ होगा। और आप अगर या जनरल से बिलोंग करते हो या दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपया होगा, ठीक है। अगर आप 750 रुपया जो डालोगे ना तो वो अगर आपका जो फॉर्म रिफ़ंड होगा, कैंसिल भी होगा, तो ये पैसा रिफ़ंड होने वाला नहीं है, ठीक है। ये पैसा रिफ़ंड होने वाला नहीं, वो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं दोस्त आगे चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना क्योंकि ये आपके लिए भी ज़रूरी है ना। अगर क्योंकि आप एक बार पढ़ लेते हो ना तो आपके टर्म और कंडीशन अच्छे से पता होता है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार। देखो अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो ना तो आप इस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके वहाँ पे आपकी आप हेल्प ले सकते हो। अगर जब आप इस ईमेल पे कोई भी मेल करो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप इस ईमेल पे मेल करो। जैसे कि अगर किसी का नेम में कोई दिक्कत आ गया, तो नेम इनकरेक्ट हो गया तो उसे करेक्ट करने के लिए इस पर मैसेज करो। तो वहाँ से क्या कुछ हेल्प करते हैं, या तो कुछ दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में तो वो सारी चीज़ दिक्कत वो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा हमारा जो है आज का पूरा नोटिफिकेशन, है ना, नोटिफिकेशन। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ये जो पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से रिलीज किया गया, ठीक है। ये ऑफिशियल है। अगर आप चाहें
अगर आप सोचें कि हम इसे फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो जो है क्रोम पे जाना है, ठीक है। क्रोम पे जाओगे तो क्रोम पे जा करके सबसे पहले आपको ये सर्च करना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। जब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सर्च करोगे, देखो जैसे कि मैं सर्च करके बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ INDIAN इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, प्लस यहाँ पे लिखना है कैरियर, CARRER कैरियर लिखना है। उसके बाद एंटर करना है। तो सबसे पहले ऊपर में जो आएगा उसी पे हमें क्लिक करना है। तो करंट ओपनिंग में आएगा यहाँ पे, तो करंट ओपनिंग में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्त जब ये ओपन होगा तो देखो, जब ये ओपन होगा तो इस तरह के फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे में ही, इसके जस्ट नीचे में करंट ओपनिंग आएगी, ठीक है। करंट ओपनिंग आएगी और करंट ओपनिंग में देखो जैसे कि यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट वैकेंसी है उसकी डेट देख लो, क्योंकि डेट जो है 4/5/2024 को ये रिलीज हुई थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसकी रिलीज डेट क्या है। तो देखो 4/5/2024 को ये रिलीज हुई थी और 24/5/2024 को जो है ये इसका जो है लास्ट सबमिशन का फॉर्म का डेट है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि वही जो है यहाँ पे यही डेट दिया हुआ है, जब ये फॉर्म रिलीज हुई थी 4/5/2024 को। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो आप यहाँ पे जाओ, आराम से फॉर्म फिल करो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फॉर्मेट आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप इसे यहाँ फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर जाते हो तो क्लिक, इस तरह का फॉर्मेट सामने आ जाता है। तो यहाँ पे पहले अपना जो है नाम लिखोगे, कंफर्म करोगे, उसके बाद सारी डिटेल डालोगे, कैप्चा फिल करोगे, तो वो सारी चीज़ें आगे हम आपके सामने रिप्रेजेंट होते रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपको जो है आपको यहाँ फॉर्मेट आ जाएगा, वैसे वैसे आप फिल करते जाओगे तो बेसिकली ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आज के ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो बेसिकली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आपके सामने लाता हूँ, ऑफिशियल वैकेंसी लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आकर के आपको बता दिया और आपको ऐसे गुमराह कर दिया, ऐसा नहीं है। मैं ऑफिशियल चीज़ें आपको दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई नहीं कर सकते, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।